ये जातीय जनगणना का जो इन्होंने मांग किया, इसमें 500 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने की बात हुई। तो इस पर ही सवाल उठ रहा है कि क्या ये राशि विधि सम्मत है खर्च होने का। कोर्ट संज्ञान तब लेती है जब कहीं पर लीगल फॉल्ट रहता है। तो इस बात को तो समझना चाहिए। आप इस राज्य को चला रहे हैं, इतने बिहार को चला रहे हैं, ये इतना सेंसिटिव राज्य है कि यहाँ हर लोग नेता है, हर लोग हर विषय पर सवाल उठाते हैं। तो ये मेरा कहना है कि ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सिस्टम का फॉल्ट है कि आज बार बार ये घटना होती जा रही है और दोहराया जा रहा है। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। आज की बड़ी खबर है, बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना पर कोर्ट ने रोक लगा दिया है। इसको लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं यानी इसी क्रम में शुरू हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। सर, कोर्ट के इस आदेश को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप इस बात पर गौर कीजिए तो आज से इससे पहले ये जो कोर्ट का बैन लगा है, इससे पहले भी जो चुनाव हो रहा था त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि का और पंचायती राज का जो चुनाव हो रहा था, उस समय भी कोर्ट ने बैन लगाया था। तो आप याद कीजिए इस बात को, और फिर अभी कोर्ट ने बैन लगा दिया। तो आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी किस तरह का फैसला लेते हैं? आखिर उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, क्या कि सिर्फ चाटुकारिता में लगे रहते हैं, या उनके पास सिस्टम है? सिस्टम यानी कि उनके पास अधिवक्ता हैं, महाअधिवक्ता हैं, और लेने के बाद आखिर कोर्ट संज्ञान तब लेती है जब कहीं पर लीगल फॉल्ट रहता है। तो इस बात को तो समझना चाहिए। आप इस राज्य को चला रहे हैं, इतने बिहार को चला रहे हैं, ये इतना सेंसिटिव राज्य है कि यहाँ हर लोग नेता है, हर लोग हर विषय पर सवाल उठाते हैं। तो ये मेरा कहना है कि ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सिस्टम का फॉल्ट है कि आज बार बार ये घटना होती जा रही है और दोहराया जा रहा है कि पहले आपका स्तरीय जनप्रतिनिधि जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि, अभी वार्ड वगैरह का जो चुनाव रोक लगाया गया था, और फिर ये दूसरा रोक है। ये तो रोक लगता रहेगा जब आप विधि संगत कार्रवाई नहीं कीजिएगा, निर्णय नहीं लीजिएगा, तो ये रोक लगता रहेगा। उसी क्रम में ये रोक लगा है। कहीं न कहीं कोर्ट कन्विंस हुई है इस बात से कि नहीं, कहीं पर कानून के, संविधान के नियम को नहीं पालन पूरी तरह हुआ है। ये कहीं न कहीं संज्ञान में आया है कोर्ट के, इसलिए न कोर्ट ने स्टे कर दिया, नहीं तो कोर्ट स्टे क्यों करती। इसलिए मेरा कहना है, इनके पास सिस्टम रहते हुए ये इस तरह का फॉल्ट जो है, ये बताता है कि सीरियस नहीं है, ये सीरियस तरह से नहीं लिया जाता है किसी भी काम को। सिर्फ यही मेरा इस पर एक सवाल यह भी है कि आप लगातार जातीय आधारित जनगणना को लेकर जो है बयान देते रहे हैं। क्या लगता है कि जातीय जनगणना के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव का जो है उसकी आड़ में सरकार राजनीति करना चाहती थी, या फिर आप इसको और भी किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव में सरकार इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी क्या? देखिए, जहाँ तक सवाल है जातीय जनगणना का, जातीय जनगणना में भले सरकार पक्ष विपक्ष का मत अलग हो, मतांतर हो, और लेकिन जिस समय जातीय जनगणना की बात थी, उस समय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए डेलीगेशन के साथ गए थे। उस समय कई दल जो उनके साथ थे, उसमें विपक्ष में राजद थी और विपक्ष से राजद भी गई थी, और सरकार में जदयू और भाजपा थी। उस समय जदयू और भाजपा, विपक्ष में राजद, सभी मिलके ये डेलीगेशन लेके प्रधानमंत्री से मिले थे और जातीय जनगणना की मांग की थी। तो उस समय, अब आज की जो परिस्थिति है कि यदि आप ऐसा, हम कोई भी सोचे ऐसा कि इससे राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है, नहीं, राजनीतिक लाभ लेने का सवाल तो जो है सो अलग है, लेकिन ये कहीं न कहीं सरकार के पास जितने भी लेवल, नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक जितने भी सरकार के पास डाटा रहेंगे, सरकार कल्याणकारी योजनाओं को उतने बेहतर तरीके से चला पाएगी। भले इसका राजनीतिक पहलू कुछ और हो, लेकिन जो डाटा रहता है सरकार के पास, तो सरकार को कोई भी कार्य करने में डाटा के आधार पर कि हमें किस लेवल पर, जैसे शिक्षा में पिछड़ा हुआ है बिहार, ये तो डाटा से ही आएगा उभर के। कोई सवर्ण समाज का ही कोई जाति यदि
नौकरी में पीछे है या आर्थिक रूप से पीछे है, तो ये तो डेटा से ही ना निकल के आएगा। तो ये सब चीज़ कोई बुरा चीज़ नहीं है, भले राजनीतिक पहलू उसके कई हो सकते हैं, राजनीतिक लाभ हानि हो सकता है, लेकिन ये कोई बुरा चीज़ नहीं है। आपने भाजपा और जदयू की बात छेड़ रहे थे कि जब उस समय में एनडीए की सरकार थी। एक सवाल यह भी है कि जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से अभी राजनीति हो रही थी बिहार में, और अब सीधा जो परिस्थिति थी वो बदल गई है अब की, तो अब इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, कोर्ट संज्ञान लिया है कानून जो है संविधान में जो नियम है, संविधान के आधार पर जो एक्ट बनते हैं, रूल्स होते हैं, उस आधार पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो सवाल यह है, चूँकि ये जो अधिकार है जातीय जनगणना कराने का जो अधिकार है, ये केंद्र सरकार का है, एक बात। दूसरी बात कि जनगणना में जातीय जनगणना, तो जातीय जनगणना केंद्र सरकार कराने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आप नहीं कराएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण को करने की बात कर रहे थे, किसको लागू करना चाहिए? देखिए, पहले मैं ये कह दूं कि उस आधार पर ये जातीय जनगणना का जो इन्होंने मांग किया, इसमें 500 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने की बात हुई। तो इस पर ही सवाल उठ रहा है कि क्या ये राशि विधि सम्मत है खर्च होने का, और कई तरह के मुद्दे कोर्ट में आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपने कहा कि जनगणना जो जनसंख्या कंट्रोल करने के, जनसंख्या नियंत्रण करने का जहाँ तक सवाल है, तो वो तो एकदम दूसरा फैक्टर है। ये इस विषय को कोई मतलब नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण को जातीय जनगणना से कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये उठता है कि जनसंख्या तो सभी जान रहे हैं कि बिहार की जनसंख्या क्या है, लेकिन किस जनसंख्या की कितनी जाति है ये कोई नहीं जानते हैं। एक्यूरेट फिगर सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। तो जब जनसंख्या नियंत्रण का जहाँ तक सवाल है, तो वो तो आप ऐसे भी मान सकते हैं कि जब लोग शिक्षित हो जाते हैं, जब समाज शिक्षित हो जाता है, तो जनसंख्या स्वतः नियंत्रित होती है। इन सभी बातों को तो स्वभावतः ये जो है प्रकृति भी कुछ कंट्रोल करती है। इसलिए मेरा कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण और जातिगत जनगणना दो अलग मुद्दे हैं, और अभी कोर्ट ने जो फैसला लिया है, विधि सम्मत जो कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के सिस्टम के द्वारा, जितने उनके लोग हैं जो अधिवक्ता, महाधिवक्ता, ये सारा सिस्टम के लिए एक चैलेंज है कि इतना सिस्टम रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एजेंडा को कोर्ट ने रोक लगा दिया। ये दुखद है। आपने बातों ही बातों में बड़ी बात कह दी है। आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने मुख्यमंत्री को करारा जवाब दिया है। आप अपना ओपिनियन क्या रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।